नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, पहले जब उत्पादन बढ़ाने की बात होती थी या अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात होती थी तो हम बात करते थे, हाइब्रिड की बात करते थे या फिर नए नए स्प्रे की बात करते थे, फर्टिलाइजर्स की बात करते थे ताकि किसानों की आय बढ़े। लेकिन आज बात होती है शून्य लागत खेती की, प्राकृतिक खेती की। यानी आज शून्य लागत और प्राकृतिक खेती से न केवल हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपितु जो आपके आसपास जो घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइज़र के तौर पर, स्प्रे के तौर पर न केवल हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपितु जो फसल तैयार होगी वो गुणवत्ता में भी और केमिकल रहित, और उसकी गुणवत्ता और आय के स्रोत भी स्वाभाविक तौर पर उससे बढ़ेंगे। आज हमारा विषय यही है, यानी आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है शून्य लागत खेती और उससे किसान प्रगति की ओर। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज जो हमारे अतिथि मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान परमाराम जी। परमाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। परमाराम जी न केवल प्रगतिशील किसान हैं, अपितु इस क्षेत्र में जो शून्य लागत खेती है, प्राकृतिक खेती है, इस विषय पर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड जो है वो इनको मिले हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से वो भी जानेंगे। लेकिन दर्शकों, आपकी भी अगर कोई आज के विषय से संबंधित शंका है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमसे वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं दूरभाष के माध्यम से। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 0177 जो STD कोड लगाना है, और नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। तो दर्शकों, उठाइए फ़ोन और कीजिए बात आज इस प्राकृतिक खेती और शून्य लागत खेती के बारे में हमसे जानें। आप कोई भी शंका है, समाधान है, हम जरूर बताएंगे, समाधान जरूर आपको बताएंगे। परमाराम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप काफ़ी काम कर चुके हैं, और लेकिन शुरुआती तौर पर मैं दर्शकों के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि ये जो शून्य लागत खेती है ये वास्तव में है क्या, योजना क्या है, और इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या उद्देश्य हैं, क्यों ये शुरू की गई? जैसे नाम से ही विदित है, शून्य मतलब कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं है। घर के सब जितने भी हमारे गाय के गोबर गौंतर से हम जो, जैसे हमारे बुजुर्ग जो काम खेती में यूज करते थे, वही हमने इसको मल्टीप्लाई कर करके अब इसका स्प्रे और इसकी खाद, जैसे हम 12-16 या स्प्रे करते थे, इसी का हमने विकल्प तैयार किया। शून्य मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं है, सब चीज़ें हमारे घर की हैं और हमारी फसल के लिए अमृत है। जो हम जहर खेत में मिट्टी को भी ख़राब कर रहे थे, अपनी फसल को भी ख़राब कर रहे थे, इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने मैं मास्टर ट्रेनिंग 2018 से मास्टर ट्रेनर हूँ पालमपुर यूनिवर्सिटी से। हमारे आचार्य देवव्रत जी महामहिम गवर्नर जी हिमाचल प्रदेश से थे, तो उन्हीं की रहनुमाई में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। सुभाष पालेकर जी इसके जन्मदाता हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काम शुरू किया था। 2018 में हमने ट्रेनिंग की और आज तक ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहा हूँ, और बड़ा इसका फ़ायदा शून्य का मतलब उसका हमने माइनस में ही पहुँचा दिया, इसका जो खर्चा था जी। शून्यों का, जैसे आपने कहा कि शून्य लागत खेती का तात्पर्य है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है। मसलन स्प्रे के तौर पर जो गौमूत्र वगैरह जो हमारे गौशाला में जो चीज़ें होती है, गोबर जो है खाद के तौर पर वो इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आगे जानूंगा आपसे। लेकिन आपने कहा कि, और वैसे ही जैसे बीज की बात हुई, तो बीज जो है परंपरागत जो हमारे बीज हैं, अलग से बीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी खर्चा नहीं है, आपको स्प्रे लेने नहीं जाना है, आपको बीज लेने हाइब्रिड लेने नहीं जाना है, और आपको ना ही फर्टिलाइजर लेने जाना है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपने साथ में ये कही कि अभी तक हम क्या करते थे कि जो हाइब्रिड वगैरह जो लाते थे उससे हम अपनी खेती खराब कर रहे थे। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम साथ साथ जो है हम जहर जो है उसमें डालते थे, और धीरे धीरे उसकी जो उत्पादक क्षमता जो है कम होती जा रही थी। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई। यानी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है इस प्राकृतिक खेती का कि इसमें जो आप हमारी जो खेत हैं वो बंजर नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद परमाराम जी, आपने साथ ही साथ ये कहा कि आप मास्टर ट्रेनर हैं।
वो ट्रेनर के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं कि मास्टर ट्रेनर का मतलब क्या होता है, और जैसे शुरुआत हुई और फिर आप कैसे प्रचार कर रहे हैं अपने एरिया में। 2018 में महामहिम राज्यपाल गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने हमें पालनपुर यूनिवर्सिटी में 7 दिवसीय ट्रेनिंग करवाई है जी। उसमें सारा हमें उन्होंने बताया भी इससे देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गौमूत्र से फसलों को क्या जो उसको चाहिए रिक्वायरमेंट वो मिलती है, वो सब कुछ बताना हमें ट्रेनिंग में बताया, प्रैक्टिकल बताया। और उसके बाद हमने आकर के घर में ये काम शुरू किए। और आज मैं अपने गांव, मेरे को 4 पंचायतें मिली हुई है, आत्मा प्रोजेक्ट के तहत हम इसको काम को कर रहे हैं। इनकी किसानों की इसकी ट्रेनिंग घर घर जा करके भी, और अपने घर में भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बच्चों को भी दे रहे हैं। आजकल स्कूल के बच्चे भी मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए इसी में प्राकृतिक खेती, क्योंकि जरूरी टॉपिक हमारे लिए हो गया है। सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, इसलिए फंड भी तैयार किए, वहाँ हर एक चीज़ दी है। ये वो फंड क्या क्या है वो भी मैं जानूंगा, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ये बहुत नोबल, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, उत्तम काम कर रहे हैं। आपने कहा कि अपने एरिया में, अपने पंचायतों में, अपने गृह क्षेत्र में, वहाँ जो है आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। और ट्रेनिंग जो है ना केवल जो किसान हैं उनको दे रहे हैं, अपितु जो बच्चे हैं, तो बच्चे जो आपके पास जो आ रहे हैं, तो क्या ये जो जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स आते हैं? बिल्कुल, पालनपुर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। अभी 9 बेटी मेरे पास ट्रेनिंग करके चली गई है। उसके बाद अभी सलोनी यूनिवर्सिटी से मेरे पास 2 बच्चियाँ आई थी। बाकी जोधपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान से भी मेरे पास 9 बच्चे और 5 बच्चे आए थे ट्रेनिंग के लिए, राजस्थान से। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, वहाँ से बच्चे आए थे। बाकी अब आजकल स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में टॉपिक रख दिया एग्रीकल्चर का, कंपलसरी कर दिया। तो वहाँ जो मास्टर ट्रेनर रखे, वो जो अध्यापक रखे हैं, वो हमारे बच्चों को मेरे फार्म पे ला रहे हैं। और मेरे वहाँ सारा दिन में 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें उन बच्चों को ला करके ये सारा मॉडल बता रहे हैं और मेरे से उनको जानकारी दे रहे हैं भी कैसे आपने शुरू किया, क्या इसके फायदे क्या नहीं है, उन बच्चों को बता रहा हूँ मैं फ्री में सर। जी, एक तो आप फ्री बताते हैं उनको, और ये तो आपका एक शौक भी है, और साथ ही साथ जो है एक आपने जिम्मा अपने कंधों पे उठाया है कि प्रचार करना है, ये प्राकृतिक खेती के बारे में जन जन तक पहुंचाना है, खेतों खेतों तक पहुंचाना है। लेकिन परमाराम जी, ये जो आप मास्टर ट्रेनर हैं, सरकार ने जो मास्टर ट्रेनर बनाया है आपको, तो उसके कुछ लाभ आपको भी मिलता है? यानी आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसका मानदेय कुछ मिलता है आपको? मिलता है सर, मेरे को 1 महीने के 4,000 रुपये सरकार देती है जी। फिर उसमें 4 कैंप अटेंड करना पड़ते हैं अलग अलग गाँव में जा करके। किसानों की कम से कम एक कैंप में 30, 35, 25, 30 जितने भी किसान हैं उनको जानकारी देना और ऑन ग्राउंड देना और प्रैक्टिकल उनको बताना है। उनके घर में जा करके गंजीवामृत, बीजामृत और जो भी द्रेक अस्त्र, जितने भी अस्त्र खेती में जो हम यूज कर रहे हैं केमिकल की अलग हट करके, ये सारे उनको बताए जाते हैं। इसके लिए मैं उन्हीं के घर पे या कैंप रखते हैं, पंचायत में कैंप रखते हैं, वहाँ हम ये पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को सर। जी, ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप साथ साथ बताते भी रहे हैं, क्योंकि हम जो है विजुअल्स आपने जो काम किए हैं वो हम टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। क्या क्या काम जो है किस किस तरह से, यानी ये प्रक्रिया जो है, अगर हमारे किसान देख रहे हैं और जो इस क्षेत्र की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया जरा समझाएं, जरा कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है? हर एक जिला में, हिमाचल प्रदेश के हर जिला में प्रोजेक्ट आत्मा प्रोजेक्ट आत्मा एक हमारी एजेंसी है जी। उसमें BTM ATM रखे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सुविधा है। वो गांव के किसानों को जाकर के देते हैं, इसकी पूरी जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग भी वो लोग करवाते हैं। ये तो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो जो सरकार दे रही है ट्रेनिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट है, जहाँ से शुरुआत कैसे करते हैं, यानी कि गोबर कैसे तैयार करेंगे, वो थोड़ा सा प्रक्रिया जरा हमें समझाएं। इसके लिए देसी गाय जी बहुत जरूरी है, क्योंकि देसी गाय पर ये सारा हमारा जो 1-0 बज खेती देसी गाय पे ये इसके गौमूत्र से हर एक चीज, यानी उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी, क्योंकि इसके जो गोबर गौमूत्र में करोड़ों में इसके बैक्टीरिया वायरस होते हैं, हमारे बैक्टीरिया जो हमारी फसल उत्पादका के लिए सब बहुत लाभदायक है। जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, वो खाद को यूज नहीं करते थे, सारा गाय का गोबर गौमूत्र से ही हम करते थे। पर बीच में हट करके ये कंसेप्ट चला रासायनिक खाद का, रासायनिक इसका, उसके बाद क्वांटिटी तो बढ़ी पर क्वालिटी खत्म हुई, क्वालिटी खत्म हुई। तो अब हम दोबारा हट करके हमें जिस चीज़ की जरूरत है उस पर आ रहे हैं, सरकार बड़ी बड़ी मदद कर रही है और किसान लोग भी इंटरेस्टेड है। हालांकि मेरे जिला मंडी के 35,000 किसान ट्रेंड हमने कर दिए, किसान ट्रेंड हो गए, ट्रेंड आपने कर दिए। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, एक तो आपने जैसे कहा कि जो गाय है हमारी, जो गोबर होना चाहिए वो जो है देसी गाय होनी चाहिए, अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देसी गाय की नस्ल जो है इस मामले में अच्छी मानी गई है। तो जो गोबर है, तो जो फर्टिलाइजर के तौर पर तो गोबर हमने जो वो करेंगे, और कीटनाशक के तौर पर गौमूत्र वो कैसे तैयार करते हैं?
यानी कि गाय के गोबर गौंत्र में जी, ठीक हम ऐसे जैसे गंधीरी अर के गंधीरी हमारे खड्ड में होती है, काफ़ी होती है, उसको क्या करते हैं गंधीरी ला करके उसको थोड़ा उस गोबर के गमतर के साथ ड्रम में डाल देते हैं और 5-7 दिन के बाद उसको क्या सुबह शाम 1-2 बार उसको वो करके डंडे से घुमा करके 7-8 दिन के बाद वो स्प्रे हो जाती है, मिक्स कर देते हैं, उसको नरम हो जाती है। और उस अर्क का 1 लीटर पानी 1 लीटर अर्क 15 लीटर पानी में डालना पड़ता है, अदरवाइज फसल को जला देता है। इतना इफेक्टिव वो चीज़ बनी हुई है सर। दोबारा बताएं, 1 लीटर में एक लीटर उस केमिकल को जो तैयार गोमूत्र से हुआ है वो 15 लीटर पानी के पंप में डालना पड़ता है, तब फसल को जो उस हर एक न्यूट्रिएंट उससे मिलते हैं और उसके बैक्टीरिया वायरस जो हानिकारक है सारे उससे खत्म होते हैं और पौधे को खुराक मिलती है जी। तो जितनी भी बैक्टीरिया उससे खत्म हो जाते हैं और इतना कारगर है, जैसे आपने कहा कि इतना कारगर और इतना बढ़िया है वो कि इतना तेज है वो कि 15 लीटर पानी जरूर मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जला भी देगा जी। तो ये तो बात हुई कि एक तो गाय जो है वो देसी होनी चाहिए, फिर जो गौमूत्र है उसको आप इस तरह से क्वांटिटी से मिला के जो स्प्रे तैयार करेंगे। और जो गोबर है, गोबर जो परंपरागत जो हमारा गोबर होता है इन्हीं गायों का, तो उसको किस तरह से आप खाद में इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम 12-15-16 खाद यूज करते हैं, उसका विकल्प हमने घन जीवामृत बनाया, गाय का गोबर, यानी कि 1 बीघे के लिए कम से कम 20 किलो गोबर, 4 किलो गौमूत्र और 250 ग्राम उसमें बेसन और आधा किलो गुड़ और उसमें ड्रम में घोल करके सारी चीज़ें, यानी कि वो घोल दिया गोबर में सब कुछ, उसको भी छाया में सुखाया जाता है, प्लास्टिक के तरपाल पे या सीमेंट के इसके पक्के फर्श पे सुखाया जाता है। कितने दिन तक? यानी कि जब तक हमें पता लगेगा भुरभुरा हो जाएगा, हो जाएगा जो है। तो 12-32-16 का हो तो एक उससे भी बढ़िया मिक्सचर बन जाता है। 12-32-16 का विकल्प हमने वो कर दिया है, वो हो रहा है और उससे लाभ हो रहा है। तो ये 1 बीघे के लिए इतने मिक्सचर से काम चल रहा है? बिल्कुल, 20 किलो गोबर से 4 किलो गौमूत्र से। और ये मैंने ये जो चीज़ें बताई, बेसन क्यों, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होगा, गुड़ क्यों, क्योंकि उसको खुराक लेगा और उसमें वो तैयार होगा उसको। अच्छा परमानंद जी, एक मेरा सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि लोग जो है अब चाहे किन्हीं मार्केटिंग की वजह से के दबाव के कारण या फिर जो फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं वो शायद उनकी प्रचार की वजह से भी या किन्हीं और कारणों से भी लोग ये अभी भी ये भ्रांति रहती है कि जो हाइब्रिड है या जो बाहर से जो हम खाद लाते हैं, स्प्रे लाते हैं, उससे जो है उत्पादन बढ़िया होता है, ज़्यादा होता है और अच्छा उत्पादन होता है, और जो हम उगा रहे हैं ये ज़्यादा इतना बढ़िया या उसमें एक तरह से जो है उत्पादन जो है बहुत अच्छा नहीं होता। ये इसको कैसे आप इस भ्रांति को हमारा भ्रम है जी। ये जो हम हाइब्रिड उगाते हैं जी, इसमें कुछ नहीं होता है, बांझ होता है। जैसे हमारी गाय बांझ है या कोई और बात, जो मतलब उसमें पौष्टिकता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होती। वो बोलती है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो जी, जो खाद से और स्प्रे से होती है, बिल्कुल ठीक है, या आपको यूरिया वगैरह डालने से। यानी हम हाइब्रिड अगर लाएंगे तो उसमें आपको स्प्रे भी ज्यादा करना देना ही पड़ेगी, ये चीजें अदरवाइज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे देसी बीज, ये जरूर बताएं जरा, ये देसी बीज है, मेरे देसी बीज, एक मक्की देसी है जी, ये मक्की देसी तो है। ये जो है ये प्रकृति के शून्य लागत खेती से शून्य लागत जो इसी की मैं कसम खा कर बोलता है, इसमें अगर 1% भी मैंने कि खाद या केमिकल का यूज किया हो, ये देसी गाय का गोबर गोंत्र जो हमने बनाया उसी बम्पर फसल हो रही है सर। बम्पर तो देखो, दाना देखो कितना अच्छा है, देख लो इसका टेस्ट देखो, ये देखो ना, कोई नहीं बता सकता कि ये जो है प्राकृतिक खेती से तैयार किया गया है, और कोई स्प्रे नहीं है इसमें, कोई इसमें केमिकल नहीं है और ना ये बीज हाइब्रिड है। और इसी मक्की का मैंने शिवरात्रि में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो एग्जीबिशन लगाई थी, तो उन्होंने बड़ा इसको पसंद किया और इसका 5 किलो आटा मेरे से पिसा करके ले गए, साथ ले गए जी इसका, इसी मक्की का, और बिल्कुल लोकल मक्की है, कोई खाद नहीं दी हुई है, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं खाद की। हमारी जो लोकल जो भी चीज़ है उसको इतनी ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, हमारी देसी गाय का गोबर गौंत्र से ये चीज़ें तैयार हो जाती है। तो यानी परंपरागत जो खेती हम कर रहे हैं उससे न केवल पौष्टिक पदार्थ पैदा होंगे, बाकी खर्चा उत्पादन अच्छा होगा, और साथ ही साथ जो है ये जो बाहर से हम केमिकल लाते हैं उससे जो हम जमीन खराब कर रहे हैं तो वो जमीन भी बच जाएगी, यानी उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वो जमीन में बची रहेगी। एक और मेरा सवाल परमानंद जी आपसे ये है कि आमतौर पर जो लोग ये जो किसान भाई हमारे ये जो हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं या स्प्रे वगैरह जो करते हैं वो इसलिए कि हमारी इनकम बढ़ जाए,
इसमें कैसे हम इनकम वृद्धि आपकी कैसे होती है, कैसे इनकम बढ़ती है? देखो जी, इसमें इनकम तो है नहीं, क्योंकि खाद को भी महंगी से महंगी 12-16 बड़ी बड़ी महंगी है, और बाकी जो स्प्रे ले आने वो भी बड़ी बड़ी महंगी है। इसमें कुछ भी लगना, गाय घर की, यानी लागत ही नहीं है। नहीं है, गाय घर की, गोबर घर का, गौंतर घर का, हम खुद उसको पाल रहे हैं। गाय घास हमारे घर के खेत में घास है, सब कुछ को ला कर देना कुछ में, और बीज घर का। सबसे बड़ी बात है, हमें हाइब्रिड नहीं लाना पड़ेगा, ये हमेशा ही चलेगा, फॉरएवर चलेगा, इसके लिए हाइब्रिड की कोई जरूरत ही नहीं होती। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि इसलिए इनकम हमारी बढ़ जाती है कि एक तो लागत ही नहीं है, क्यों लागत मतलब आपको बीज खरीद के नहीं लाना है, आपको खाद खरीद के नहीं लानी है, और आपको स्प्रे खरीद के नहीं लाना है, वो आपके पास घर पे है, तो यानी लागत तो जो है वो शून्य हो गई। अब सिर्फ रह गया आपका उत्पादन करना है और उसके बाद उसकी इनकम। अब इनकम की हम बात समझ लें तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, तब हमें पता चले कि कैसे इनकम बढ़े। मार्केटिंग का ऐसा है, जिसने मास्टर ट्रेनिंग का हमें सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। हमारे को संडे मार्केट लगती है, जैसे हमारे सुंदरनगर बाजार में लगती है, और ये जो सब्जी मंडी है हमारी, जहाँ हम सब्जी लेकर के जाते हैं, वहाँ हमारे को सरकार ने अलग काउंटर दे रखा है एक, वहाँ हमारी चीज़ें लगी हुई, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड आप लिखते हैं उसमें प्राकृतिक खेती, शून्य लागत प्राकृतिक खेती, तो लोग जरूर आएंगे उसमें जरूर देखते हो गए। और महंगी बिकती सर, और हमारे तो इतना कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही सर, जो हमें डिमांड जो लोगों की आ रही है, अब लोगों को जो पता लग रहा है अभी इसमें केमिकल में क्या नुकसान है और इसमें क्या नुकसान, तो हमें तो पूरा करना मुश्किल हो रहा है सर जी। मेरा तो किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि इसको करो, अच्छे दाम मिल रहे हैं सर। अगर दूसरी खाद वाली, आपने बड़ा अच्छी चीज आपने कही कि आप वहाँ बोर्ड लगाते हैं, जब जहाँ भी आपको कॉर्नर मिलता है सरकार की तरफ से, वहाँ बोर्ड लगाते हैं प्राकृतिक खेती, और लोग जो है दौड़े चले आते हैं, और जो बाजार में जितने भी उत्पाद है उससे ज्यादा आपको दाम देंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जब ये पता चलेगा कि प्राकृतिक उत्पाद है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, उसमें कोई स्प्रे नहीं है, ये गुणवत्ता की तरह गुणवत्ता है इसमें काफी, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं। और मार्केटिंग भी जो है आप अच्छी तरह, जैसे आपने कहा कि सरकार आपको इसमें मदद करती है। अब मुझे ये बताएं परमाराम जी कि सरकार किस रूप में इसमें मदद करती है, क्योंकि सरकार जो है मेरी जानकारी के अनुसार हर वर्ष इस खेती के लिए, शून्य लागत खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अपने बजट में प्रावधान करती है। इस बार भी तो अभी भी इस बजट में भी अच्छा खासा प्रावधान किया है, लेकिन हमें आपको किसानों को जो ये इस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए किस रूप में मदद मिलती है सरकार की तरफ से? तो सरकार का हमारे को, जैसे गाय, किसान ने गाय लेनी है, उसके लिए आप सब्सिडी 50,000 की, अगर गाय है तो हमें 25,000। अगर आपने देसी गाय लेनी जैसे, तो उसके लिए आपको एक तो सब्सिडी मिलेगी आधी कीमत पे। अगर हमने 40,000 की गाय ली तो 20,000 सरकार देगी, 50% सब्सिडी है। बाकी काउ शेड बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। बाकी हम जो स्प्रे वगैरह हर एक चीज बना, हमारे को ड्रम जो सरकार ने फ्री दे रखे हैं, यानी कीटनाशक आपने घर में तैयार करने हैं, उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। गाँव इसके लिए जो ड्रम, जिसमें हम ड्रम बना रहे हैं, वो फ्री दिए हुए हैं। और हमें अब तो खाद हम और स्प्रे हम बेच भी रहे हैं, पर मैं तो फ्री ही बांटता हूँ लोगों को, ताकि लोगों को मैं ये चीज़ जाए और जा रही है। वो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना जी, वो तो एक आप प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो निःशुल्क आप परमार्थ सेवार्थ भाव से कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से भी इसमें समुचित सहायता प्रदान की जा रही है, न केवल गाय खरीदने के लिए, उसमें जैसे आपने कहा कि लगभग 50% का अनुदान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हाँ बिल्कुल, जहाँ गाय आपने रखनी है काउ शेड, उसके लिए भी आपको मिल रहा है, उसके फर्श के लिए पैसा मिल रहा है, फर्श के लिए नीचे, जी हाँ जी, फर्श के लिए, उसके लिए भी अनुदान मिलता है सर जी। और साथ ही साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि प्राकृतिक आपको इनाम जो मिले हैं, तो हमने स्क्रीन पे भी दिखाया अभी कि प्रधानमंत्री जी भी आपके साथ मौजूद थे, तो साथ ही साथ अब आप स्क्रीन पे दर्शक हमारे देख पा रहे हैं कि आपको जो अवार्ड मिला, यानी आपको जो सम्मान मिला, प्रधानमंत्री जी का ये संदेश हमेशा रहता है, प्रदेश सरकार का भी और हमारे भारत सरकार का भी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो जैसे आपने कहा कि जब मंडी आए थे प्रधानमंत्री जी, तो आपसे मिले, आपसे काफ़ी प्रभावित हुए, आपके साथ ना केवल फ़ोटो खिंचवाई आपके साथ, बल्कि जो आपको मक्की काटा, जैसे आपने कहा कि जो ये आप मक्की जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो आपने तैयार की इस प्राकृतिक खेती से, वो भी आप आटा वो भी साथ ले गए। परमाराम जी, सरकार की तरफ से अनुदान की बात भी होगी, और ये भी बात हो गई कि इसमें ये भी तय हो गया आपके साथ बात करके आज आपसे जानकारी लेके कि इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि एक तो लागत कम है, और साथ में इनकम बढ़ाने के इसमें काफ़ी अच्छे सोर्सेज खुद बन जाते हैं। जैसे आपने कहा कि प्राकृतिक नाम जब जुड़ जाता है, और साथ ही साथ आपको जो है मार्केटिंग के लिए भी एक अच्छा
अच्छा खासा जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म जब देते हैं तो फिर आप वहाँ अच्छा अपना स्टॉल लगाते हैं, ऊपर प्राकृतिक खेती लिखते हैं, तो वो एक अच्छा खासा जो है आपको एक दाम भी है, समुचित दाम मिल जाते हैं। अब मेरा आप से आग्रह है कि प्राकृतिक खेती को इसको अगर मान लीजिए पूरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे, अगर तो हमारे उन दर्शकों को जो आपके आसपास रहते हैं, क्योंकि आप सुंदरनगर से जिला मंडी से, जिला मंडी के आसपास के जो लोग हैं वो तो आपसे सीधे संपर्क साध सकते हैं। आप ख्याति प्राप्त किसान हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको सब जानते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, दूर दराज के क्षेत्र कांगड़ा है, ऐसी जगह में जो किसान इस तरफ आना चाहते हैं, स्वाभाविक तौर पर आज का कार्यक्रम देखने के बाद लोग आएंगे, तो उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से वो जानकारी प्राप्त करें? एक आत्मा प्रोजेक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में आत्मा प्रोजेक्ट ये PODRD के तहत चला हुआ है। उसमें एक एजेंसी है, उसमें ट्रेंड BTM ATM रखे हुए हैं, उन्हें का हेड जो है तो इसमें जिला में बैठता है, उनसे संपर्क किसान करिए, वो खुद संपर्क करते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, गांव-गांव में जाके पूरी जानकारी देते हैं, और टूर पर भी ले जाते हैं, जैसे मेरे फार्म पे भी आते हैं, या कहीं महामहिम गवर्नर राज्यपाल जी का जो कुरुक्षेत्र फार्म वहाँ भी लेकर के जाते हैं, वहाँ पूरी जानकारी प्राकृतिक खेती पर दी जाती है। जो किसान एक बार उन चीज़ों को देख लेता है वो जरूर घर में आकर के इन चीज़ों को काम करता है और कर रहा है। सर जी हर एक जिले में PODRD आत्मा प्रोजेक्ट है, वो इसमें किसानों की मदद कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, हर एक साइड से कर रहा है। सर इसमें कोई प्रॉब्लम किसानों को है नहीं। जी, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी किसान, कोई भी बागवान, कोई भी नव आगंतुक जो भी किसान है इस क्षेत्र में आना चाहता है, प्राकृतिक खेती शून्य खेती में आना चाहता है, तो अपने क्षेत्र के, अपने जिला के DRDO से मिल सकता है और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। तो परमानंद जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि आज के इस कार्यक्रम से आप को जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ शून्य लागत खेती की तरफ आपका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस आशय के साथ अगले अंक में एक नए और विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।